या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है और ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का उच्चारण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को लंबी आयु, सुख, सौभाग्य, आरोग्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार माँ आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। फिर देवर्षि नारद के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। माता ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शक पर निर्वाह किया। 3000 साल तक केवल टूटे हुए बेलपत्र और खुले आकाश के नीचे धूप वर्षा के घोर कष्ट सहकर तपस्या में लीन रही। हजारों वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर कड़ी तपस्या करने के बाद माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ गया और उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ के इसी स्वरूप की पूजा और स्तुति करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जापने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग और सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले और सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पीली मिठाई का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करें। माँ ब्रह्मचारिणी स्मरण शक्ति, आयु को बढ़ाने वाली और समस्त कष्टों का नाश करने वाली देवी है। इनके दाएं हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही सरल और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में माँ ब्रह्मचारिणी अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। दूसरे दिन पूजा करते समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। मन को एकाग्रचित्त का पूजा स्थल पर बैठे। अब हाथ में जल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का संकल्प लें कि मैं आपका नाम, आपके कुल गोत्र का नाम शुद्ध भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर तप, संयम, ज्ञान और शांति प्राप्ति का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दे। अब माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। आज के दिन पूजा में घी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। प्रार्थना मंत्र का दधा नाम पर पद्मोन्नभ अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तुम ब्रह्मचारिणी अनुत्पमा स्तुति। मंत्र यह देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का पाठ पढ़ें और दूसरे दिन अध्याय 2 और 3 पढ़ा जाता है। अब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ की आरती उतारे, कपूर जलाकर माँ की आरती करके फिर माँ को भोग लगाएं। आरती करने के बाद भक्तजन हाथ जोड़कर माता से सच्चे मन से क्षमा याचना करें कि अगर पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हे माता ब्रह्मचारिणी उसे क्षमा कर दे। इस प्रकार से सुबह पूजा करके फिर दिन भर व्रत रखना चाहिए या नवरात्रि के विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। शाम को भी इसी विधि से पूजा करनी चाहिए। स्नान करके माँ का आह्वान करके धूप दीप जलाकर मंत्र जाप कर कथा श्रवण करें और आरती करके भोग लगाएं। माँ के सामने सच्चे मन से क्षमा याचना करें। पूरे दिन और रात में भक्तों के सात्विक फलाहार ही करना चाहिए, जिससे मन, वाणी और शरीर शुद्ध बने और माँ की कृपा सहज ही प्राप्त हो। और यही क्रम अन्य सभी दिनों और देवियों की पूजा में अपनाया जाता है। केवल हर दिन ही देवी के अनुसार ध्यान मंत्र, प्रार्थना, स्तुति मंत्र और अनेक प्रिय रंग और प्रिय भोग बदले जाते हैं।
आज के दिन भक्तों को किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी को ब्रह्म औषधि और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में यदि किसी नवरात्रि में आपको माता रानी का कोई प्रिय रंग या प्रिय भोग या प्रिय पुष्प ना मिले तो आप हर दिन स्वयं लाल या हरे या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकती हैं। और जो भी इस मौसम में पुष्प आते हैं मिलते हों आपको, आसानी से उन्हें आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कि आपको अलग अलग वीडियो में माता रानी के अलग अलग रंग बताए गए हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप हर दिन श्रद्धा के साथ प्रसन्न मन से लाल, गुलाबी और हरे, ये 3 रंगों के वस्त्र माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इन तीनों रंगों की जो भी सामग्रियां हैं वह अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी इन्हीं तीनों रंगों का वस्त्र धारण करके नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन के नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे प्रिय रंग, तो लाल रंग सुख, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक होता है, तो लाल रंग माता रानी को अति प्रिय होता है। आप पहले दिन से लेकर आखिरी नवरात्रि तक हर दिन नियमों को केवल लाल रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करें। आपकी पूजा तभी भी सफल होगी। यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।